क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए यानी डिसिप्लिन आपका बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे ज़्यादा क्या होती है, सराहनीय होती है। किस चीज़ की बात कर रही है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या हो सकता है, शिक्षक की अपनी योग्यता। तो क्या शिक्षक की अपनी योग्यता रहेगी तो अनुशासन बन जाएगा, शिक्षक का विचार या शिक्षक का व्यक्तित्व। तो कहता है या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहता है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन यानी कक्षा को कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या बच्चे शोरगुल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक ना। यानी कक्षा मैनेजमेंट यानी इस घंटी के बाद क्या होगा, ये घंटी होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो पता होगा ना, जहां मैनेजमेंट अच्छे होंगे तो वहां अनुशासन क्या होगा, अनुशासन भी अच्छा होगा, यानी डिसिप्लिन भी आपका अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे तो आपका डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरह जो है ABCD करके आपका ऑप्शन दिया गया है और जिसमें कहता है किस छात्र को आप क्या श्रेष्ठ मानते हो। आप टीचर हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। क्या कहता है, जो शिक्षकों को सम्मान दे तथा उनकी आज्ञा माने। कहने का मतलब है जो शिक्षक को बहुत इज्जत करता हो या उनकी आज्ञा बहुत मानता हो, या जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, ठीक ना, या जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा में मॉनिटर हो। तो क्या होगा साथियों, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप जानते होंगे जो छात्र जो है आप पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ाने के वक्त आपको क्या करता हो, यह रुचि रखता हो, तो आप इसे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यारा मानते हैं। ऐसे भी आप जानते होंगे जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, तो वह टीचर के बहुत प्यारे रहते हैं। तो कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। टीचर पढ़ाए और बच्चे का कहीं डाउट है तो आप बच्चे पूछे, उसे क्या होता है, टीचर में एक ऐसे लगता है कि अच्छा ये बच्चा तेज है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्या करते हैं, सम्मान करे और उनकी आज्ञा माने तो वही आप श्रेष्ठ है, नहीं। टीचर की नज़र में अगर आपकी नज़र में भी होगा तो क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, ठीक ना, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो आपको क्या कहते हैं, आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। उनमें से कहता है कि आवश्यक नहीं मानते हैं। आपका नेगेटिव पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा इफेक्टिव जो हमारा टीचर के लिए आवश्यक क्या है, नेसेसरी नहीं मानते हैं या नहीं है। तो क्या है, केवल दंड देने वाला, वो विषय को रोचक बनाता हो, या सृजनशील हो, या उत्तम व्यक्त हो। तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे निगेटिव में, निगेटिव का सेंस ये है कि एक इफेक्टिव हमारा जो अध्यापक के लिए आवश्यक इनमें से कौन सा नहीं है। तो वह विषय को रोचक बनाए, ये तो आवश्यक है ना, क्या है, ये तो एक टीचर के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ वह सृजनशील हो, ये भी आवश्यक है। उत्तम वक्त हो, वक्ता कहने का मतलब है। तो इस प्रकार क्या होगा, तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे नहीं है तो केवल दंड देने वाला क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें नेगेटिव पूछा जा रहा है तो नेगेटिव में क्या देना है, हमेशा नेगेटिव में नेगेटिव वाला उत्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे जहां आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है क्या छात्रों की प्रतिक्रिया यानी बच्चों की जो प्रतिक्रिया है नकारात्मक भी होती है। सही बात है, होती है, और सकारात्मक भी। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे, नकारात्मक प्रतिक्रिया का आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्या उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है छात्र जो है अनुशासनहीनता नहीं करते, या छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र जो है कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या छात्र जो है कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो पहचाने का मतलब है नकारात्मक प्रतिक्रिया की बात हो रही है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑनलाइन पेपर में। कहता है छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है, छात्र जो होती है ना साथियों, छात्र जो होती है कक्षा शिक्षण में जब रुचि नहीं लेती है तो वह उसकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि हमेशा याद रखना है वर्तमान समय में जो
हमारा यह बाल केंद्रित शिक्षा है और बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या है, कभी जानते होंगे बच्चे का फेल होना व्यवस्था का फेल होना दर्शाता है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक की बात हो रही है और उसमें क्या करा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा शिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, यानी कहता है इफेक्टिव हमारा संप्रेषण कब हो सकता है, श्रोता के स्तर को जानकर, यानी श्रोता जो हमारा जो है उसके स्तर को जानकर, या हमारा कहता है आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, या आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। तो कहता है प्रभावी संप्रेषण हमारा इफेक्टिव जो संप्रेषण होता है ये कब संभव हो सकता है। संप्रेषण एक माध्यम हुआ, ठीक ना, तो ये क्या होता है, प्रभावी इफेक्टिव संप्रेषण की बात हो रही है, जिसमें क्या होगा, श्रोता के हमारा जो स्तर को जानकर, जो हमारा सुनने वाला होता है श्रोता होता है, क्या कहते हैं, सुन जानते भी होंगे, अच्छा श्रोता ही क्या होता है, अच्छा वक्ता होता है। क्या होता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना साथियों, कैसा यह सेशन लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे। कहने का मतलब है यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे कि तुम गलत हो, अनुपस्थिति के लिए बच्चे को दोषी ठहराएंगे, या छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, यानी बच्चा अगर मतलब डिसिप्लिन में उस समय वक्त है तो आप चुप रहिए। अध्यापन की कुछ रुचि जो है रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, यानी अध्यापन की कह रहा है कुछ जो हमारा विशेष जो रुचि हो ये अपनाएंगे, या एक टीचर को जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कारणों का पता लगाना, साथ ही जब पता लग जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सबसे बेस्ट उत्तर है। देखिए, जब भी प्रश्न में रहे कि एक छात्र यदि कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, या प्रॉब्लम कोई भी उस तरह सा क्वेश्चन रहता है तो ऐसे ऑप्शन को खोजिएगा जिसमें कहता है कारणों का पता लगाकर, साथ ही जब पता लग जाए। उसमें दो बात है, पहला है कारणों का पता लगाकर, जैसे क्या होता है एक डॉक्टर जब कोई मतलब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है, जांच होता है। जैसे पेट दर्द आप कहिए डॉक्टर को, तुरंत क्या लिख देंगे आपको, अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड हो जाती है साथियों तब पता चलता है अच्छा ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को क्या हो गया, एक बीमारी का पता चल गया। जब वो पता चल गया उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने इलाज किया, तो पता लगा लिया टीचर। क्या बच्चे उपस्थित क्यों नहीं होता है, जब पता चल गया तो उसे क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनके घर में किसी चीज़ की हमारा क्या हो, उनकी माँ की तबीयत खराब हो, उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो क्या हो, मम्मी को हेल्प कर रहे होगा, तो कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक।